हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे के मार्केट की, यानी कि 13 जुलाई 2026 मार्केट कैसे कैसे मूवमेंट दे सकता है। हमारा एनालिसिस एक शेयर कर देते हैं और ये पूरी तरह मेरा व्यू रहेगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स की। देखिए निफ्टी में आप 2 दिन पहले का चार्ट अगर हम देखेंगे, ये कल का, ये फ्राइडे का चार्ट है, तो इससे पहले थर्सडे और ये वेडनेसडे। अगर वेडनेसडे का चार्ट देखेंगे, देखिए पहले कितनी बड़ी सेलिंग आई, ठीक है। तो यहाँ लगभग हम देखेंगे, हम ये सोच सकते हैं, देखिए सारा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ सारे जितने भी बायर्स में पोजीशन बनाई थी, जिनको लगा था मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सेलिंग देके जो भी पोजिशनल बायर्स थे सबको ये निकाल चुका है लगभग आसपास के, ठीक है। नीचे वालों को तो टारगेट मार्केट नहीं बना सकते, ये बहुत नीचे है, उसके लिए बहुत बड़ा मोमेंट देना पड़ेगा। यहाँ जिन्होंने भी बाइंग करी होगी, ये सारा पॉजिटिविटी देख के सब ये नीचे आके मार्केट ने सबको निकाल दिया है। अब उसके बाद क्या है, ब्रेकडाउन करने के बाद अब देखिए अगले दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपसाइड गैप अप देके ऊपर जाके साइडवेज होके यहाँ, अब देखिए इतने बड़े मूवमेंट में क्या बायर्स के आने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा सेलिंग हुआ था इतनी बड़ी कैंडल पे। तो यहाँ पर ना मोस्टली सेलर्स ही आए होंगे कि हमें यहाँ मिल गया मार्केट, चलो अब यहाँ से सेल करते हैं तो हम ये वाला मोमेंटम कैच कर लेंगे। तो ऐसा सोच के बायर्स आए नहीं होंगे, और थोड़े बहुत जो आए भी होंगे, जिन लोगों ने हिम्मत करेगी, वो मोस्टली रिटेलर्स ही होंगे। तो उनको ऐसे मोमेंट के बाद उन बायर्स को इस मार्केट ने निकाल दिया है, ठीक है। और अगले दिन आप देखिए ये जो इस मूवमेंट की पुष्टि कैसे होगी कि यहाँ डाउन करके बायर्स को निकाला, और जैसे ही बायर्स निकले अगले दिन मार्केट ने गैप अप दे दिया। और क्योंकि हमने हमने जैसे कि प्लान बनाया था उस टाइम भी कि यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे और गैप अप में हम लोग ऊपर का मूवमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, और वैसे ही हमने ट्रेड लिया और हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो अब गैप अप देख के यहाँ पर अगर यहाँ कोई बायर है नहीं, यहाँ पर मोस्टली मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ऑपरेटर ही बैठा होगा, तो उसने यहाँ गैप अप दिया। और यहाँ पर इसने यहाँ जाने के बाद भी इसने क्या है, किसी को ट्रेड दिया नहीं है। मतलब देखिए जो पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जब इतना बड़ा मोमेंटम मिल जाता है तो साइडवेज ही होता है। और यहाँ पर अब ये जैसे आप देखिए, अब इसको आप देखेंगे ना, तो ये लगभग 0.5 का लेवल है। अगर हम इस स्विंग को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ इसको हम ऊपर से लेकर नीचे तक हम अगर फिब मार्क करेंगे तो ये 0.5 का लेवल है। अब 0.5 के लेवल में मोस्टली क्या होता है ना, बायर सेलर दोनों कंफ्यूज होते हैं। यहाँ हर टाइप के ट्रेडर्स आते हैं, बायर भी आएंगे सेलर्स भी आएंगे। बायर आएंगे सोच के कि भाई ऊपर जाएगा मार्केट, सेलर्स आते हैं सोच के कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट ना किसी को भी ट्रेड देता नहीं है। तो प्रेजेंट सिनेरियो देख के हम लोग ये सोचेंगे कि अब फ्लैट मार्केट है तो यहाँ बायर सेलर दोनों की पोजीशन हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का सेंटीमेंट है और उसके बाद 2 दिन का वीकेंड भी है, तो यहाँ बायर्स कम आएंगे, क्योंकि एक तो नेगेटिव चार्ट है, ऊपर से इंटरनेशनल सेंटीमेंट जो यूएस ईरान की वॉर चल रही है वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ बायर्स का हिम्मत होगा नहीं, कहीं भाई अटैक हो गया तो इतना बड़ा गैप डाउन मिल जाएगा तो बायर्स की तो हालत ख़राब हो जाएगी, उनका तो सारा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। तो ऐसा सोच कर बायर्स होंगे नहीं, कहीं ना कहीं फिर ये देखेंगे अगर अब ये 0.6 का लेवल भी आ रहा है, 0.5 और 0.6 का लेवल है, तो यहाँ पर क्या है, अब लोगों ने क्या किया होगा, सेलिंग पोजीशन बनाई होगी। यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम देख के यहाँ मोस्टली सेलर्स ही आए होंगे, और सेलर्स भी हालांकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैठे नहीं होंगे, लेकिन हम लोग सोच के चलेंगे कि इतने बड़े मोमेंटम के पास यहाँ सेलर्स ही आए होंगे, बायर्स तो है नहीं। तो अब मंडे को जो मार्केट खुलता है ना, अब उसकी ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे होगा। अब देखिए अगर गैप अप होगा तो इन सेलर्स को टारगेट आराम से बना सकते हैं, फ्लैट होगा फिर भी बना सकते हैं, लेकिन गैप डाउन तभी खुलेगा जब मार्केट को नीचे मूव करना होगा, क्योंकि यहाँ बायर्स के एसएल तो है नहीं। वो गैप डाउन अगर खुलेगा तो वो नीचे ही मूव करना चाहिए। तो हम यही व्यू लेकर चलेंगे कि गैप अप फ्लैट में हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, गैप डाउन में हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 24,060 और 23,970 का यहाँ सपोर्ट मिलेगा, 24,000 का राउंड नंबर भी है। और रेजिस्टेंस देखेंगे तो 24,250 और 24,470, और यहाँ 24,500 का राउंड नंबर है, जो कि बहुत ऊपर है। ठीक है, तो निफ्टी का आप लोग समझ गए होंगे। अब सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वही मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में भी सेम ही फॉलो करेंगे भाई। गैप अप और फ्लैट में हम लोग बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और गैप डाउन में हम लोग सेलिंग साइड का। बिल्कुल 58,000 का राउंड नंबर है, तो यहाँ फ्लैट होगा तो काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। तो चार्ट को देखने के बाद ही कुछ पोजीशन बनाइएगा। और बाकी देखा जाए तो 57,486 का आपको सपोर्ट मिलेगा, और नीचे 57,171 का सपोर्ट मिलेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,158 का रेजिस्टेंस और 58,433 का रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये राउंड नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा 58,000 का, तो यहाँ पर थोड़ा
ऑब्जर्व करिएगा मार्केट को। और सिमिलरली सेंसेक्स में भी हम सेम, अगर गैप अप और फ्लैट होगा तो बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, गैप डाउन में हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी एक राउंड नंबर का सपोर्ट रहेगा 77, 78,000, 77,500 और 77,000, दोनों के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर बायर सेलर दोनों आने की कोशिश करेंगे। जाके अगर सपोर्ट की बात करें तो 77,137 का सपोर्ट रहेगा, यहाँ 76,793 का सपोर्ट रहेगा उसके नीचे। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 77,738 का रहेगा और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस 78,146 का देखने को मिल सकता है। बाकी आप चार्ट को देखिए, जो भी ऑब्जर्व करिएगा, आगे की पोजीशन वैसी बनाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।